Hello everyone, I'm Siddhant from Shreyas Co-working. So today we have with us founders of the company Do It. We have Aman and Prakhar, the founders of the company. ये Do It गाने वाला Do It नहीं है, ये काम करने वाला Do It है. तो स्ट्रेट अवे मैं अमन से बोलूंगा कि अपनी कंपनी के बारे में एक्सप्लेन करे, क्योंकि इनका जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है वो बहुत डिफरेंट लगा मुझे, और मुझे लगा कि हमारे व्यूअर्स को इस बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए. मे बी दे कैन हेल्प यू गाइज ऑल्सो. ठीक है, अमन सर प्लीज बताओ. Thank you, Siddhant, for having us, and it's great to be here. So, हम जिस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं वो बिजनेसेस को हेल्प करता है. तो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है सब बड़े पैशनेट होते हैं कि ये आइडिया मोमेंट, ये मुझे आइडिया आ गया है, मुझे इस पे काम करना है. द फर्स्ट थिंग विच एवरीवन डज इज कि वो सबसे पहले अपने बिजनेस का बिजनेस कार्ड बनाते हैं. बट क्या हमने कभी सोचा कि हमने जो बिजनेस कार्ड बनाया है वो जब हम किसी को देते हैं तो जो दूसरा बंदा है या दूसरा पर्सन है उस बिजनेस कार्ड का क्या करता है? अल्टीमेटली कभी कभार वो आपके वॉलेट में चला जाता है, कभी वो आपके शर्ट या पैंट के साथ धुल जाता है, कभी ड्रॉर में चला जाता है या डस्टबिन में चला जाता है. तो हम जिस चीज पे काम कर रहे हैं वी आर ट्राइंग टू मेक बिजनेस कार्ड लुक कूल एंड सेक्सी. एंड जो बिजनेस कार्ड का पर्पस है कि बिजनेस कार्ड का पर्पस है कि मुझे बिजनेस में हेल्प करना, मेरे बिजनेस को ग्रो करना. तो हम डिजिटल बिजनेस कार्ड्स बना रहे हैं बिजनेसेस के लिए जिसको वो एक्सचेंज करके अपना बिजनेस ग्रो कर सके. तो मतलब आप जो फिजिकल बिजनेस कार्ड्स हैं उनको आप उनके फोन में स्टोर कर रहे हैं डिजिटल. करेक्ट. बेसिकली अगर आज के टाइम पे आपको बिजनेस कार्ड बनाना है तो एक प्रोसेस है. सबसे पहले आप नाम सोचोगे, फिर आप उसके कुछ टेम्पलेट्स या डिजाइन ढूंढोगे कि ऐसा बना लेता हूँ, वैसा बना लेता हूँ. फिर आप एक डिजाइनर ढूंढोगे या फ्रीलांसर ढूंढोगे या खुद बनाओगे. फिर आप प्रिंटर के पास जाओगे, फिर आप उसको वो फाइल प्रिंट करने के लिए बोलोगे, फिर वो प्रिंट करके देगा. तो द शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर ये कम से कम 1 घंटा लेगा, अदरवाइज 3-4 दिन या हफ्ता भी लग सकता है. तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू आप एक बिजनेस कार्ड लेस देन 60 सेकेंड्स के अंदर बना सकते हो. एंड इसको बनाने के 3 तरीके हैं. या तो सिंपल अपना वॉइस नोट करो, बिकॉज आजकल एआई का जमाना है, तो आपको सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में अपना एक वॉइस नोट छोड़ना है एंड आपके वॉइस के बेसिस पे, आपकी कमांड के बेसिस पे, आपके प्रॉम्प्ट के बेसिस पे कार्ड जनरेट हो जाएगा. या दूसरा सिर्फ मैनुअली टाइप कर लो कि भाई माय नेम इज सो एंड सो, मेरी कंपनी का नाम ये है, आई एम इंटीरियर डिजाइनर, आई एम एन आर्किटेक्ट. तो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली वो कार्ड जनरेट हो जाएगा. या सिंपल 4-5 इंफॉर्मेशन भर दो एंड उसके बेसिस पे आपका कार्ड जनरेट हो जाएगा. सो जो काम पहले हफ्ते या कुछ घंटे या कुछ दिन लगते थे वो लेस देन 60 सेकेंड्स विद अ टच ऑफ योर फोन पॉसिबल है आज के टाइम पे. तो क्या हम फिजिकल कार्ड्स को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. हम बिजनेस कार्ड्स को, खासकर पेपर कार्ड्स को ऑब्सोलीट नहीं मान रहे हैं, ना हम उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं. हम जिस चीज पे काम कर रहे हैं वी आर ट्राइंग टू कॉम्प्लीमेंट द बिजनेस कार्ड. फॉर एग्जांपल, एक्सचेंजिंग ऑफ बिजनेस कार्ड इज अ कल्चर. अगर मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिला हूं एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल इन गिविंग माय नंबर और टेकिंग योर नंबर, तो एटलीस्ट मैं पहले कार्ड तो देता हूं. एक जेस्चर है, एक हमारा बिजनेस एटिकेट हमें बताया जाता है. हम उसको तो जरूर हटा नहीं रहे, लेकिन हमारा जो ऐप है उसे कॉम्प्लीमेंट करेगा. फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी से कार्ड लिया एंड अगर आपने उस कार्ड को हमारे ऐप के थ्रू स्कैन किया तो पहली बात तो आपका फिजिकल कार्ड स्कैन होके आपका कॉन्टैक्ट बन जाएगा, ताकि अगर आपका कार्ड कभी गुम भी जाए तो आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, आप या कोई भी बंदा जिससे मिलता है, यू मीट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑन अ रेगुलर बेसिस. आप किसी इवेंट में जाते हो, किसी मीटिंग में जाते हो, आप कार्ड्स एक्सचेंज करते हो. बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अगर लास्ट टाइम अपने 100 कार्ड्स का वो बॉक्स बनवाया था, आपने वो 100 कार्ड्स कहाँ दिए, किसको दिए? दिल्ली में दिए, कानपुर में दिए, किसी इवेंट पे दिए, घर के पास दिए, ऑफिस में दिए, कोई ट्रैक ही नहीं है. सो हमारे ऐप के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो कि आपने कार्ड किसको दिया, आप किससे मिले, कहाँ मिले एंड व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव. So this is how we are helping and providing solutions to different businesses of using their business card to generate more business. Okay, so this is going to help us. Like हम ऐसे ही कार्ड नहीं बांट रहे. एक्चुअल में हम लोगों ने अगर 100 लोगों से मिले हैं और 100 लोगों को फिजिकली कार्ड दिया है, वो याद करना इम्पॉसिबल है कि किस पर्पस के लिए हम उससे उस मीटिंग में मिले थे. Exactly. लेकिन जब हमने किसी को कार्ड दिया और वो हमारे पास मेमोरी टाइप में स्टोर्ड है फोन के अंदर या ऐप के थ्रू,
तो हमें एग्जैक्टली वो मीटिंग का शेड्यूल याद हो जाएगा कि यार उस बंदे से हम लोग इस बिजनेस के लिए मिले थे, और ये बंदा मेरे लिए जेन्युइनली यूजफुल है या नहीं, मैं उसे ट्रैक कर सकता हूँ। एब्सोल्युटली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक टाइमलाइन मिल जाएगी कि आपने इन अ वे, अगर आप बिजनेस कार्ड किसी के साथ शेयर कर रहे हो, सो इन अ वे आप मार्केटिंग ही कर रहे हो अपने बिजनेस की, लेकिन उस मार्केटिंग का आउटपुट क्या है, ये एक आप बिजनेस कार्ड के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस कार्ड है, हमने किसी को कार्ड दिया, अब आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि जब उसको मेरी जरूरत हो, या तो मुझे कॉल करे, या सपोज मुझे किसी चीज का ऑर्डर दे, या मेरे साथ एक मीटिंग 1-on-1 शेड्यूल करे, तो उस फिजिकल कार्ड में तीनों चीजें पॉसिबल नहीं है। उसको उस कार्ड को देख के वो नंबर अपने फोन में सेव करना पड़ेगा, फिर आपको कॉल करना पड़ेगा, आपसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। हमारे कार्ड में जो मार्केटिंग की टर्म होती है CTA, जिसे कहते हैं कॉल टू एक्शन, कि आप एंड ऑडियंस से करवाना क्या चाहते हो, आप इमीडिएटली कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक रेस्टोरेंट का ओनर हूं, तो मैंने अगर अपना नॉर्मल सिनेरियो में अपना विजिटिंग कार्ड दिया, तो ऑब्वियसली अब जिसको मैंने कार्ड दिया, या सपोज मैं केटरर हूं, अगर मैंने किसी को कार्ड दिया, अब उसको केटरिंग के बारे में मेरा मेन्यू जानना है, मेरी प्राइस लिस्ट जाननी है, तो उसके पास उस कार्ड को देख के वो चीज पॉसिबल नहीं है। उसको मुझे या तो व्हाट्सएप करना पड़ेगा या कॉल करना पड़ेगा। दैट मीन्स कार्ड तो आपने एक्सचेंज कर लिया, लेकिन जो पर्पस आप चाहते थे करवाना, वो नहीं हो पाया। हमारे ऐप के थ्रू जब आप कार्ड एक्सचेंज करते हो, उसी टाइम यूजर उस प्रोडक्ट की या उस बिजनेस की सर्विसेज देख सकता है, एंड आप उससे क्या करवाना चाहते हो आप उनसे इमीडिएटली करवा सकते हो। वो कैसे? हमारे हर एक कार्ड के लिए एक CTA होता है, कॉल टू एक्शन। फॉर एग्जांपल, किसी का कॉल टू एक्शन होगा कि भाई व्हाट्सएप नाउ, और सेंड कैटलॉग, और ऑर्डर नाउ, और बुक अ मीटिंग। तो जैसे ही आपने कार्ड दिया, नीचे एक CTA पॉपअप होता है, जिसको क्लिक करके जो ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट कर सकती है। ओके, तो वो मेरे ऊपर है ना कि मैं आपसे। एग्जैक्टली। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप एक आर्टिस्ट हो, लेट्स से यू आर अ पैशनेट आर्टिस्ट, आप पेंटिंग्स बनाते हो, एंड आप इवेंचुअली चाहोगे कि आपकी पेंटिंग कोई ऑनलाइन ऑर्डर कर ले। तो अगर एक आर्टिस्ट अपना कार्ड दे रहा है, उस कार्ड को देख के मैं उसकी पेंटिंग नहीं देख सकता, मैं उसकी खाली कार्ड पे इंफॉर्मेशन जो आ रही है वही देख पाऊंगा कि मेरी आर्ट गैलरी कहाँ पे है, मैं किस टाइप के कैनवसेस बनाता हूँ, बस मैं ये देख सकता हूँ। लेकिन जब वही आर्टिस्ट हमारी ऐप के थ्रू अपना कार्ड देगा, तो जिसको वो कार्ड दे रहा है, सबसे पहली बात तो वो उस आर्टिस्ट का प्रोफाइल, उसका बैकग्राउंड, उसका पोर्टफोलियो, उसकी पेंटिंग्स इमीडिएटली देख सकता है। एंड एक आर्टिस्ट चाहेगा कि जो भी उसके बारे में जान रहा है या देख रहा है, उसको ऑर्डर करे पेंटिंग। तो अब इमीडिएटली आपने जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं एक प्रोस्पेक्ट टू कस्टमर कन्वर्ट करने के, आपने वो सारे स्टेप्स को शॉर्टन कर दिया, एंड इमीडिएटली जो पर्पस और ऑब्जेक्टिव वो सॉल्व करा दिया। कार्ड के साथ साथ आप पूरा कैटलॉग दे रहे हो एक तरीके से कि भैया जो जो उसको दिखाने हैं अपने प्रोडक्ट्स, उस कार्ड के थ्रू दिखा पाएगा। एग्जैक्टली। आप इसको कार्ड के थ्रू कैटलॉग कह सकते हो, आप कार्ड के थ्रू मिनी वेबसाइट कह सकते हो, आप एक पोर्टफोलियो कह सकते हो, या सिंपलेस्ट टर्म में एक आपकी एलिवेटर पिच है जो आप इमीडिएटली किसी को दे सकते हो। ओके, ग्रेट। तो जैसे अमनदीप ने बताया कि वी मेट इन वी आल्सो मेट इनटू लाइक इन अ कोवर्किंग स्पेस इटसेल्फ, और उस टाइम पे मैं इसको बना रहा था, आई वाज ट्राइंग टू बिल्ड डू इट, बट थिंग्स डिडंट वर्क द वे आई वांटेड देम टू वर्क। उस टाइम पे कोविड वगैरह भी आ गया था, एंड उस टाइम तक AI वगैरह पिक करना शुरू कर दिया था। सो आई विद अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, आई स्टार्टेड अनदर कंपनी कॉल्ड मैक्सटैप, and that was into and we were building contextual shoppable ads. Because of AI, again I wanted to again explore more ideas and more concept, and that's when I again bumped into Amandeep, and this time Amandeep was far more interested about the business card wala idea, and this time he convinced me to come back and to restart this idea, because now with AI there are multiple other scenarios which we can solve now, which were not possible back in the day. So Right. that was the thing. आप लोग को ये आइडिया आया कहाँ से? Well, it's an interesting story. So basically, I come from the family of printers. प्रिंटर, अच्छा। Okay, so I am into the third generation of family printing business. मेरे दादाजी, मेरे फादर एंड मैं प्रिंटिंग में ही था। प्लस मुझे मार्केटिंग एंड सेल्स का भी एक्सपीरियंस है, मेरी क्वालिफिकेशन भी मार्केटिंग एंड सेल्स की है, मैंने MNCs के साथ काम कर रखा है, मैंने ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम कर रखा है, लेकिन एक प्रिंटिंग फैमिली बिजनेस होने की वजह से काफ़ी मेरे दिल के पास है। अच्छा।
तो in my life so far of my so-called printing business, I have printed more than 1 million cards. And if I add my dad experience, so in total we have close to printed like 3 million cards हमने print कर चुके हैं. जब हमने 30 लाख के आसपास कार्ड्स प्रिंट कर लिए तो हमने एक चीज रियलाइज करी कि जो बिजनेस कार्ड्स हमने लोगों के लिए प्रिंट किए हैं, क्या उनका बिजनेस फ्लरिश कर गया है बिजनेस कार्ड की वजह से? तो ये हमें नहीं दिखा. तो अगर हमने किसी दुकान का कार्ड प्रिंट किया है तो वो दुकान वाला बिजनेस कार्ड को यूज करके भी दुकान ही चला रहा था और शोरूम पे नहीं बढ़ गया था. सिमिलरली बिजनेसेस वहीं पे रहे बट बिजनेस कार्ड हर बार बनते रहे. तो ये एक प्रॉब्लम, एक हिंच था जो मेरे मन में हमेशा से रहा था कि ऐसा क्या होना चाहिए कि हम इसको बेटर कर सकें. तो वन फाइन डे मैं एक कोवर्किंग स्पेस में गया जहाँ पे इंसर की एक वर्कशॉप हो रही थी. मैं तो सब एक रैंडमली वर्कशॉप अटेंड करने गया जो कि इन्होंने कुछ माइंडसेट के ऊपर रखी थी. वहां जाके मैंने वो प्रॉपर माइंडसेट की वर्कशॉप अटेंड करी. इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. एंड आफ्टर दी वर्कशॉप, I mean, we randomly had a conversation कि what am I doing and what he is doing, what he is up to. तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि मैं प्रखर हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने इस कंपनी में काम कर रखा है, लेकिन फिलहाल मैं इस प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ कि वी आर ट्राइंग टू डिजिटाइज द बिजनेस कार्ड. तो वो मुझे इमीडिएटली मेरे साथ एक कनेक्शन बैठ गया बिकॉज मैंने कहा कि इसका जो ये चीज़ बना रहा है प्रखर, ये मुझसे अच्छा कौन समझ सकता है, बिकॉज मैंने तो अपनी जिंदगी में मोर देन 1 million कार्ड छाप चुका हूँ. और आप सोच भी रहे थे ये प्रॉब्लम. एग्जैक्टली. तो आई थिंक you can say that it was destined for us to meet. It was some cosmic plan, some synergies that we probably have left in the universe, and this is how we both met and we actually immediately connected कि यार ये प्रॉब्लम है और इस पे कोई सोल्यूशन नहीं है और इस पे काम करना चाहिए. Again in Shreyas co-working? Absolutely, in Shreyas co-working. And to be honest, he and I have sat in a lot of co-working spaces in the past, but the entire onboarding and working experience in SS co-working is really amazing.